जो लोग पीटीआई के हाजिर नहीं होंगे उस दिन, जिस दिन वोटिंग होगी या जिस दिन पास करना होगा बिल, तो अगर वो लोग वहां पे मौजूद नहीं है, पीटीआई के लोग, कोई गया हुआ है बाहर जनाब, कोई हॉलीडेज पे चला गया है या बाहर मुल्क से बाहर चला गया है या किसी और काम के सिलसिले में चला गया है और वहां पे असेंबली में मौजूद नहीं है, दैट शोज कि कितने सीरियस है पीटीआई वाले। देखें, मैं ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूं और मैं आपको इसकी मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि मैं खबर दे रहा हूं आपको जी, कई लोग वहां से मिसिंग होंगे। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं राना मुबश्शिर साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने जो कहा है कि इससे बेहतर है कि मैं पकौड़ों की दुकान लगा लूँ, क्या समझते हैं, इतने दिल बर्दाश्त हो गए हो? देखिए, ये निज़ाम जो है ना, ये डिलीवर नहीं कर सक रहा, और ये डिलीवर इसलिए नहीं कर सक रहा कि जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होते हैं, आवाम को जो समरात पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंच सक रहे, और इसकी वजह से ये सारा निज़ाम, मुझे खुदा न खास्ता आई वुड से कि ऐसा ना हो, वी ऑल आर फॉर डेमोक्रेसी, लेकिन जिस तरीके से सियासतदान यहाँ पे निज़ाम चला रहे हैं, कुछ सियासतदान, उस तरीके से ये निज़ाम नहीं चलेगा। ये बंद गली की तरफ चला गया है, दी एंड हो गया है इस सारे निज़ाम का। और मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो अच्छे सियासतदान हैं, जो पढ़े लिखे सियासतदान हैं, जिनका विजन है, एंड दोज पॉलिटिशियंस हु नो के व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, उनकी बातें इंप्लीमेंट नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, या जिस तरीके से इस वक्त सियासत चल रही है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, और वो घर बैठना ज्यादा बेहतर पसंद करेंगे। इसीलिए जनाब मेंगल साहब ने कहा है, सरदार साहब ने, कि इस सियासत से बेहतर है कि मैं पकौड़ियाँ की दुकान ला रहा हूँ। तो इससे आपको समझ आनी चाहिए कि ये निज़ाम जो है बिल्कुल फारग हो चुका है, इधर कोई सिर पैर नहीं रहा, यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे कोई, यहाँ पे उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, और सियासतदान जो है मियर स्टेटमेंट्स पे जारी रखे हुए हैं काम यहाँ पे कि जनाब स्टेटमेंटा दे दो, फोटो सेशन करा लो, दैट्स इट। अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अच्छे बुजुर्ग पढ़े लिखे सियासतदान विद अ विजन, they are like trying to stay back or they want to stay back at their places, वो नहीं करना चाहते, वो इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। राना साहब, ये भी बताइएगा कि बानी पीटीआई ने 9 मई के मुकदमात में मुमकिना तौर पर फौजी तहवील में दिए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है, तो हाई कोर्ट ने तो उस पर एतराज़ लगा दिया है, तो क्या बानी पीटीआई का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है? देखें, हुकूमत जो है ना, वो तो चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे मिलिट्री ट्रायल हो, मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान का ट्रायल हो वहाँ पे, बट एट द वेरी सेम टाइम देखना ये है कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। इम्प्लीकेशंस जो है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे करने की ज़रूरत है ना कि जनाब अगर वो मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान के ख़िलाफ़ केस चलता है, तो वो अगर तो पक्के पैरों पे है, उसके सॉलिड एविडेंसेस हैं, तो फिर तो वो उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। लेकिन ऐसे ही अगर उसको पुश किया जाएगा टुवर्ड्स द मिलिट्री कोर्ट, तो वो जो है वो दैट विल बी इन अ बैड टेस्ट। सो बेसिकली जानना ये है, समझना ये है, और जो भी लोग चाहते ही हैं कि मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान का यहाँ पे मुकदमा चले, उनका वहाँ पे ट्रायल हो, उन लोगों को सोचना चाहिए कि कितना उनके खिलाफ एविडेंस है, कितना उनके खिलाफ प्रूफ है, और फिर उन चीज़ों को भी वे करें जिनकी मैं निशानदेही कर रहा हूँ कि जनाब उन सब चीज़ों को, पॉलिटिकल जो इम्प्लीकेशंस है, उनको भी वे किया जाए कि जनाब उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव होंगी, या कुछ भी नहीं होगा, कैसे बने, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी इवन इफ ही इज ट्राइड इन द कोर्ट, इन द मिलिट्री कोर्ट, तो ठीक है। अगर नहीं, अगर कोई उसके अंदर कोई इफ्स एंड बट्स हैं, तो उनको पहले लुक इनटू करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल सेनेट के बाद कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। अपोजिशन की मुखालिफत पर स्पीकर ने बिल मौखर कर दिया। इंतहाई हसास बिल इत्तेफाक राय से मंजूर होना, ये कितना ज़रूरी है? देखिए, पहली बात यह है, मैं किसी और चीज़ की तरफ निशानदेही पहले करना चाहूँगा इसी बिल से मुतल्लिका। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, मैं खबर दे रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि पीटीआई जो अपोजिशन बेंचेस पे बैठी हुई है, पीटीआई वाले कहते हैं जनाब कि हम इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हमें नज़र भी आ रहा है टीवी पे, हमें अखबारात में भी पता चल रहा है, वैसे भी उनके मीडिया टॉक्स जो होती है पीटीआई वालों की, उससे हमें समझ आ रही है।
मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस दिन वोटिंग होगी इस बिल से मुतल्लिका, पीटीआई के कितने वो लोग हैं, कौन कौन से वो लोग हैं जो वहां पे हाजिर नहीं हैं, मैं वो देखना चाहूंगा। जो लोग पीटीआई के हाजिर नहीं होंगे उस दिन, जिस दिन वोटिंग होगी या जिस दिन पास करना होगा बिल, तो अगर वो लोग वहां पे मौजूद नहीं है, पीटीआई के लोग, कोई गया हुआ है बाहर जनाब, कोई हॉलीडेज पे चला गया है या बाहर मुल्क से बाहर चला गया है या किसी और काम के सिलसिले में चला गया है और वहां पे असेंबली में मौजूद नहीं है, दैट शोज कि कितने सीरियस है पीटीआई वाले। देखें, मैं ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूं और मैं आपको इसकी मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि मैं खबर दे रहा हूं आपको जी। कई लोग वहां से मिसिंग होंगे और वो कौन से लोग हैं पीटीआई के जो मिसिंग होंगे वो देखना जरूरी है। क्योंकि आप देखें, अब यहाँ पे जब हम तनकीद करते हैं ना, यहाँ पे हुक्मरानों को हम तनकीद का निशाना बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, पक्के पैरों पे बनाते हैं, लेकिन ये भी देखना बहुत जरूरी है कि जनाब ठीक है आप इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं, पीटीआई वाले जरूर करें, लेकिन उस दिन कौन कौन बंदा वहां पे मौजूद नहीं होगा और क्यों नहीं मौजूद होगा वो मैं देखना चाहूँ। आपने बिल्कुल बड़ी अहम खबर दी कि राना साहब तो आने वाला वक्त बताएगा और फिर अगर ऐसा होता है तो फिर डेफिनेटली आपसे मजीद बात भी करेंगे। लेकिन अभी जो सियासी गुमगू की सूरत हाल है इसमें मुज़ाकरात काफ़ी अहमियत के हामिल हैं और ऐसे में बानी पीटीआई के जो नुमाइंदे महमूद खान अचकज़ई वो ये कहते हैं कि जी मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इदारों समेत सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। तो आपको क्या लगता है कि मुस्तकबिल करीब में हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात हो सकते हैं? अगर मुज़ाकरात का इम्कान नहीं है तो उसमें रुकावट क्या नजर आती है आपको? देखें, मैं बार बार कहता आया हूं, पिछले कई माह से कह रहा हूं कि ऑल दीज पॉलिटिशियंस शुड सिट टुगेदर, पुट देयर हेड्स टुगेदर और सॉर्ट आउट करें इश्यूज को, प्रॉपर एसओपी बनाएं, उनको एक पूरा एजेंडा बनाएं, उसके टीओआरस बनाएं, उसको फॉलो करें एंड पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बैठ के उन चीज़ों को डिस्कस करें और उनका डिसीजन भी ले, डिसीजन करें वहाँ पे और डिसीजन करके आगे चलें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने महीनों से कह के हम थक गए। यहाँ से कोई उठता है कि नहीं जी असी नहीं करने मुज़ाकरात, उधर से कोई उठता है नहीं जी हमने नहीं करने मुज़ाकरात। तो ये नई वाली जो बात है ना कि नहीं असी नहीं मननी गल, उसमें ये ना हो कि कल को ये सारा सिस्टम ही कहीं वाइंड अप ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑल दिस पॉलिटिशियंस शुड सिट टुगेदर, पुट देयर हेड्स टुगेदर और फोकस्ड रह के जीरो इन करके जो भी वहाँ पे पॉइंट्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, ए टू जी एक कमरे में बंद हो जाएं यार, एक कमरे में, एक बिल्डिंग में बंद हो जाएं आप 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए एक कमरे, एक बिल्डिंग में बंद हो जाएं, बैठ जाएं और सारे जनाब यहाँ पे इश्यूज जो है उनको सॉर्ट आउट करके निकलें। ये सीरियसनेस शो करेगा और ये इसी से आगे मुल्क चलेगा। अगर नहीं करेंगे आप लोग तो फिर कहीं ये ना हो कि कल देर ना हो जाएगी, तो देर हो गई तो फिर जनाब इंज करना चाहिए सी तो उन्हें इंज नहीं किया सी तो इन्हें इंज किया सी, वो फिर आटा गुंदे हिल्दी क्यूस हैं, वो गल्ला आ जाएगी सामने, वो देर हो जाएगी बहुत। सो द सूनर द बेटर, दे शुड लाइक सॉर्ट आउट ऑल द थिंग्स। राना साहब, वज़ीर आज़म का ये दावा है कि अगस्त में महंगाई 3 साल की कम तरीन शरह पर आ गई है और मईशत बेहतर हो रही है, मगर माहिर मईशत डॉक्टर कैसर साहब कह रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो रहा है। मईशत बेहतर हो रही है या मुल्क दिवालिया हो रहा है? ये हो क्या रहा है हमारे साथ? देखिए जी, कैसर बंगाली को मैं जानता हूँ बहुत पुराना, ठीक है, और कैसर बंगाली एक 75 साल का आदमी है, ठीक है, और ठीक है आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, उसकी अप्रोच से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उसकी बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, या कई दफ़ा वो बिल्कुल आप कहते हैं जनाब, लोग कहते हैं कि जनाब वो बिल्कुल नेगेटिव साइड पे चला जाता है कैसर बंगाली। ठीक है, आप तनकीद करें उसमें, लेकिन एक बात याद रखें, कैसर बंगाली जो है वो बिल्कुल जो है ना वो अपराइट आदमी है, ठीक है। अपराइट आदमी मैं इसलिए कह रहा हूँ कैसर बंगाली को कि देखें, कैसर बंगाली एक वे फॉरवर्ड दे रहा है आपको, एक रियलिटी चेक दे रहा है आपको, ठीक है, और वो कह रहा है जनाब कि इस तरह करें। पहली तो बात यह है कि मुझे नहीं समझ आई कैसर बंगाली को क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या तकलीफ हुई थी उसको कि वो जनाब 3 कमेटियों को हेड करने के लिए पहुंच गया था या 3 कमेटियों में शामिल होने के लिए पहुंच गया था, मुझे नहीं समझ आई उसकी। वो तो ऐसा आदमी है कि वो पीछे रहना ज़्यादा पसंद करता है, मुझे नहीं समझ आई वो कैसे आ गया। चले वो आ गया, अब वो अपनी इनपुट दे रहा है कमेटियों में,
तो वो इनपुट जो दे रहा है उसकी बात तो सुन लेना। अगर वो गलत कह रहा है तो उसको कन्विंस कर दें जी कि नहीं तू गलत कह रहा है बंगाली, तू गलत कह रहा है, इस तरह नहीं इस तरह है, ठीक है। तो अगर वो कन्विंस नहीं भी कर रहे आप उसको और वो एडवाइजेस भी देता जा रहा है और आप लोग जनाब उसकी बात नहीं मान रहे और वो जनाब बता भी रहा है कि दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, इस तरह जनाब यहाँ पे इश्यूज हैं, इकोनॉमी के सीरियस इश्यूज हैं, कैसे यहाँ पे ऑस्टेरिटी मेजर्स लेनी है, किस तरीके से ली जा सकती हैं, ना लें आप उसकी बातें ना माने लेकिन उसको कन्विंस तो कर दें। वो उठा के रेजिग्नेशन भेज रहा है अपने घर से बैठ के, प्राइम मिनिस्टर को उसने घर से बैठ के रेजिग्नेशन भेजा है, ठीक है। सेक्रेटरी को उसने रेजिग्नेशन भेज दिया, उसके बाद सबको याद आ गया नहीं 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 जी कैसर बंगाली ठीक कह रहे थे जी, कैसर बंगाली नाराज, और नाराज नहीं हो गया, और आज भी 7 मरले के घर च रहिंदा पिया है, और 7 मरले का घर जो है कैसर बंगाली ने बनाया 75 साल की उम्र में, ठीक है। उसके पास कुछ नहीं है, ही इज गॉट नथिंग टू लूज, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसकी बात अगर आपने नहीं भी माननी थी तो उसको कन्विंस कर देते कि जी ये हमारी कंपल्शन है, ये हमारे इश्यूज हैं, ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ये जनाब इस तरह हमारे हाथ इस जगह पे बंधे हुए हैं, ये काम हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, उसको कन्विंस कर देते आप, ठीक है। मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, मुझे नहीं समझ आई आज तक कैसर बंगाली उन 3 कमेटियों में आ कैसे गया, ठीक है। अव्वल तो बात यह है कि गलती है उसको तीनों कमेटियों में नहीं आना चाहिए था, क्यों आया वो, ठीक है। चलो आ गया, एक अच्छी इनपुट देने के लिए आ ही गया है और वहाँ पे इनपुट दे ही रहा है, तो वो गल तो सुन लो, वो अपने वास्ते तो नहीं कह रहे, मुल्क वास्ते कह रहे थे। एनीवेज, बहुत शुक्रिया आपका राना मुबशिर साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया।